नाइन्थ वाले लोग ध्यान दें। हम लोग इसके पहले जो है गति के समीकरण को प्रूफ करने का एक मेथड पढ़ चुके हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि गति का समीकरण प्रूफ करने के लिए 3 मेथड होते हैं। गति के समीकरण को प्रूफ करने के लिए यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन होता है वह 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से होता है। पहला तरीका है सिंपल मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड जो आज पढ़ना है। और तीसरा है कैलकुलस मेथड जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे यह चीज? 11th में पढ़ेंगे। हमको 3 मेथड जानकारी है। 3 मेथड होता है किसका? तो गति के समीकरण के निगमन करने का 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है साधारण विधि सिंपल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है कैलकुलस मेथड। जिसमें सिंपल मेथड हम पढ़ चुके हैं। आज हमको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और तीसरा जो होता है कैलकुलस मेथड आपको 9th में नहीं पढ़ना है। इसमें कैलकुलस का प्रयोग होता है और कैलकुलस जो है आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। आपको 10th तक कैलकुलस का प्रयोग नहीं रहेगा। 10th तक कैलकुलस आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग जो है इस को कैसे पढ़े, कैसे प्रूफ किया जाए इसको, उसको जानना है। तो हमको केवल आज ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, ग्राफीय विधि पढ़ना है। तो ग्राफीय विधि के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्राफ बना दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्राफ बना दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जानते हैं आप लोग एक्सिस के बारे में? जानते हैं कि नहीं? 9th वाले लोग ग्राफ एक्सिस के बारे में जानते होंगे कि 2 एक्सिस होते हैं आप में 2 डायमेंशन में। इसमें भी एक्सिस में 3 डायमेंशन भी होते हैं। लेकिन हमको जो ये इक्वेशन पढ़ना है वो 2 डायमेंशन में पढ़ना है, 3 डायमेंशन में नहीं पढ़ना है। किससे पढ़ना? हमको 2 डायमेंशन में पढ़ना है, 2D में पढ़ना है। तो अब आपको देखिए क्या करना है इसमें। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस खींच दिया और वाई एक्सिस खींच दिया। हमने ये माना कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है। कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और ए पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी ए पर उसका प्रारंभिक वेग u है। अब कुछ समय पश्चात जब वह बी पर पहुंचता है तो उसका वेग भी हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से नामकरण कर दिए हैं ए बी सी और यहाँ से लंब डाले हैं, इसका नाम छूट गया है, इसको डी लिख देंगे। यहाँ पर जो है यह एंगल हम लोग मान लेंगे थीटा। अब आप देखिए कि यह आयत है। ये क्या है आपका? एक आयत है। और आयत आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी, यानी कि ये u है तो ये भी u है। वही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर यह u है तो ये भी u होगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर u है तो यह भी u होगा। अब आप देखिए टोटल ये v है और ये u है तो ये आपका हो जाएगा कितना? v माइनस u। कैसे भाई? तो पूरा यहाँ तक v था, अब ये है u तो ये शेष डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? v माइनस u। यह आपका टाइमिंग t है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर यदि t है तो ये भी t होगा, तो इसलिए इसको भी हम t मान लेंगे। अरे भाई ये बुझा नहीं रहा आप लोगों को? समझिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए मैं क्या किया हूँ। हमने माना है कि ए बिंदु पर उसका प्रारंभिक वेग u है। ऐसे यहाँ से चला तो t समय बाद यहाँ पहुंचा तो उसका वेग v हो गया।
अब ये u है तो ये भी u होगा, और ये पूरा v है तो ये शेष डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका v माइनस u। अब ये हमारा समय t है तो यह भी हमारा समय क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब हम लोग को तीनों समीकरण बारी बारी से प्रूफ करना है। तो अब देखिए, अब इसमें हम दूसरा मेथड लेके चल रहे हैं, ग्राफीय विधि ग्राफीय विधि में पहला हम निगमन करेंगे। इसमें लिख देंगे, यहां पर समीकरण ही लिख दे रहे हैं। ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस AT का निगमन ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस AT का निगमन। अब देखिए कैसे निगमन कर रहे हैं, इसको देखिए। आपका यहां लिख दे रहा हूं वी नो दैट मतलब क्या है जी, हम जानते हैं कि, हम नहीं जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं भाई। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर क्या होगा, त्वरण A, एक्सेलरेशन कहते हैं इसको, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB। ध्यान दीजिए, त्वरण A इज इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन AB, यानी रेखा AB का ढाल। इसको हम हिंदी में ये भी कर सकते हैं क्या, तो रेखा AB का ढाल, रेखा AB का ढाल। ध्यान दीजिए, त्वरण A इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, और लाइन AB इसका अर्थ क्या हुआ कि रेखा AB का ढाल। ढाल मतलब ढलान, जैसे सीढ़ी का ढलान होता है, और वे सीढ़ी देखे हैं ना, सीढ़ी ऐसे झुकी हुई होती है, ऐसे नहीं है क्या सीढ़ी पर आप लोग? अरे भाई गजब आदमी है आप लोग। इसमें सीढ़ी पर से ऐसे उतरते हैं ना, तो यहाँ पर ढाल नहीं रहता है ऐसे, यही ना ये ढलान है, ऐसे ये सीढ़ी है, समझिए कि क्या है, एक तरह से सीढ़ी है, और सीढ़ी का ऐसे ढलान होता है, वही तो है आप लोगों का। ये नहीं समझना रहा है आप लोगों को। देखिए ये ढलान है, ढलान मतलब क्या, ये झुकाव कैसे निकाला जाता है, तो हमारे गणित की भाषा में ढलान निकालने के लिए एक सूत्र है tan थीटा। आप कहेंगे कि tan थीटा कहाँ से ला दिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में है, अभी आपको पढ़ना है, अभी 9th वालों को मैथ में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो रेखा AB का ढाल होगा वह किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ लिख दे रहा हूं, साइड वर्क ले लीजिए, नोट कर लेंगे इसमें साइड वर्क। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूं साइड वर्क, क्या, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं स्लोप। स्लोप को m कहते हैं, और m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। समकोण त्रिभुज आप लोग ऐसे देखे होंगे, यदि यह कोण थीटा है तो लंब क्या है यहाँ पर, v माइनस u है, आधार क्या है यहाँ पर, मैं अलग अलग संधि विच्छेद कर दे रहा हूं भाई। इसका हिंदी में आप लोग संधि विच्छेद पढ़े होंगे। यहाँ देखिए मैं नाम ही लिख दे रहा हूं, A है यह, यहाँ पर यह B है, और यहाँ पर यह D है।
आप लोग ये सबसे घबराइएगा मत। देखिए क्या करना है। अरे भाई यहाँ पर मैं फिगर, यही फिगर यहाँ बना दिया, ए बी और ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका टी और ये हो गया v माइनस यू। तो आप tan बराबर सूत्र जानते हैं क्या? तो लंब बटा आधार, तो लंब ये है v माइनस यू, देख लीजिए v माइनस यू, अपान में आधार मतलब t। वही काम हमको यहाँ करना है। अरे भाई ध्यान दीजिए, आप लोग a बराबर क्या होगा? तो v माइनस यू अपान में t, यहीं पर से लिखा हूं स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं त्वरण a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब तिरछा गुणा कर दीजिए a इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। तो v इज इक्वल टू माइनस यू को यहां लेके चले आएंगे तो u प्लस ए टी हो जाएगा। समझ में तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अरे भाई इसमें क्या समझना है, हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बताइए कि इसमें क्या समझना है। एकदम आसान है, एक लाइन का है, एक बार देखेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। इसमें क्या समझना है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। समझ में नहीं आ रहा क्या? देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ। सीढ़ी देखे हैं, सीढ़ी, सीढ़ी कैसे लगाते हैं? दीवार पर ऐसे लगाते हैं। मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि सीढ़ी है, मतलब लिख मत दीजिएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि एक सीढ़ी ही है, तो सीढ़ी का जो ऐसे रहेगा तिरछा, वही क्या है? उसका ढलान है, वही स्लोप कहलाता है अंग्रेजी में। उसी को क्या कहते हैं? स्लोप। तो यही त्वरण का है। त्वरण किसे कहेंगे? तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो एक्सेलरेशन हमारा ए होगा वो किसके बराबर होगा? तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी का जो है ढाल के बराबर होगा। और रेखा ए बी का ढाल कैसे निकालेंगे? तो ढाल m बराबर होता है tan थीटा। अब कहेंगे कहाँ से लेके चले आए हैं सर जी आप? अरे भाई आप लोग 10 में पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल जान लीजिए कि ये सूत्र होता है tan बराबर क्या होगा? tan थीटा क्या होता है तो बताएंगे वहां पर m बराबर tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो लंब खोजिए। तो देखिए इस कोण तो भी मैं यहाँ फिर अलग से बना दिया हूँ, a b, ये d, ये हो गया आपका t, ये हो गया v माइनस यू। अब आप देखिए कि त्वरण a बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब, लंब क्या पर देखिए v माइनस यू, अपान में आधार हो गया t। यही मैं मान रखा हूं वहां पर। देखिए स्लोप यहाँ a बराबर, स्लोप का मान क्या है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब तिरछा गुणा करने नहीं आता है आप लोगों को। क्या अजबे आदमी है भाई आप लोग, थोड़ा भी नहीं बुझा रहा है। a इंटू टी ए टी हो जाएगा, a इंटू टी ए टी हो जाएगा इक्वल टू v माइनस यू। अब माइनस यू को बराबर किधर लेके चले आइए? तो यहाँ माइनस यू को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा आपका? u प्लस ए टी, इसके जगह पर वही रहने दीजिए, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। अब आप लोग रोक करके इसको वीडियो को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? अरे भाई देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। हाँ देख लीजिए इसको जो है ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए मैं दूसरा समीकरण पूछने जा रहा हूं। देखिए साइड, अरे साइड वर्क को मिटा दिया। आप लोग देख लीजिएगा भाई क्या करना है, रोक करके उतार लीजिएगा। थोड़ा सा समझते ही नहीं है आप लोग, मेरा बात नहीं समझ रहे हैं तो देखिए। और दूसरा का समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण हो जाएगा ग्राफीय विधि से गति के दूसरे समीकरण
ग्राफीय विधि से गति के दूसरे समीकरण, ग्राफीय विधि से गति के दूसरा का समीकरण क्या है? भुला गए हैं? अरे भाई है ना समीकरण है, प्रूफ नहीं कराया हूँ। ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन। अरे भाई आप लोगों को 3 समीकरण हम बताए हैं ना। पहले का तो प्रूफे कर दिए, v बराबर u प्लस at। अब दूसरा का क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब तीसरा का है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप लोगों को बात मेरा समझ में नहीं आ रहा ना? देख लीजिए एक बार, देखिए गति का 3 समीकरण मैं बताया हूँ आपको। कौन कौन? तो पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा का है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग अब दूसरा निगमन करने जा रहे हैं। निगमन देखिए, आप लोग जानते ही हैं एक बात, आप लोग तो हमेशा याद रख लीजिए, ये जो ग्राफ है किसके किसके बीच है? तो ये समय अक्ष है और ये चाल अक्ष है, यह वेग अक्ष है। तो चाल समय ग्राफ के बीच से या चाल और समय ग्राफ से हम लोग को विस्थापन निकालना हो या दूरी निकालना हो तो क्या निकालेंगे? आप उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। जैसे दूरी निकालना हो, चाल और समय ग्राफ है तो दूरी निकलेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो, और वेग समय ग्राफ है और क्षेत्रफल निकालेंगे तो विस्थापन निकलेगा। तो विस्थापन s तो प्रूफ करना है हमको क्या प्रूफ करना है? विस्थापन s। अब कहेंगे कैसे भाई प्रूफ होगा? तो देखिए कवर कहां से कहां किया है? ये जो वस्तु थी ए पर थी, चली कहां गई है? यहां पर। ये प्रारंभिक बिंदु है, लिख भी सकते हैं प्रारंभिक, लिख दीजिएगा प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। ये हो जाएगा आपका अंतिम बिंदु, अंतिम। अरे भाई अंतिम मन है, राम नाम सत्य वाला नहीं है। अंतिम मन अंतिम होता है, अंत मन वहीं तक जा रहा है। ये नहीं कि कहेंगे कि अंतिम वाला काम, ये बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अंतिम मैंने कि वहीं जाकर रुक जा रही है वस्तु। तो अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे कि विस्थापन बराबर क्या होगा? विस्थापन बराबर, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब सही है? हाँ? समलंब चतुर्भुज। चलिए भाई मिला लीजिएगा हिंदी शब्द, समलंब चतुर्भुज ए बी सी ओ का क्षेत्रफल। अब आप तनी देखिए, विस्थापन को तो ये से इंडिकेट कर देंगे, आप लोग बहुत दिन से जानते हैं। नहीं जानते हैं? चलिए मान लेते हैं नहीं जानते हैं। तो देखिए देखिए समलंब कौन कौन है? तो ये है पूरा। कहेंगे भाई समलंब तो हम देखे ही नहीं है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग। देखिए एक समलंब आप लोग पढ़े होंगे 8 वाले क्लास में, 8th में पढ़े थे ना ऐसे समलंब। समलंब का मतलब होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने के समांतर हो और 2 असमांतर हो। तो देखिए ये 2 समांतर है ना, हई 2 हई या हई असमांतर है। अब कहेंगे कि तो हईसन दिया है जी, तो इसी में थोड़ा सा सुधार भी कर सकते हैं हम। देखिए काट, यहाँ में से काट दिया है, फिगरवा में क्या किया है, यहाँ में से काट दिया। ऐसे ने तो बनाया है, वहाँ ऊपर कर दिया, इसका ऐसे ऊपर खड़ा कर दिया है। तो बात तो वही हो जाएगा ना। तो इसमें 2 आकार बन गया है इस समलंब चतुर्भुज में। कौन कौन? तो देखिए एक ये त्रिभुज बन गया है और एक ये आयत बन गया है। बना है ना, एक आयत ये बन गया,
यहाँ डी लिखा, एक ये आयत बन गया और एक त्रिभुज बन गया, यानी हो जाएगा आयत ए